नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है स्वर्ग का द्वार खुल रहा है। सुनने में तो ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन जैसा लगता है। जी बिल्कुल। और इसका जो मुख्य विचार है वो है कि अपना ध्यान इस दुनिया से हटाना है, जिसे ये स्रोत नर्क या दुख धाम कहता है, अच्छा, और ध्यान कहाँ लगाना है? आने वाले स्वर्ग या सुख धाम की तरफ। स्रोत तो ये भी कहता है कि स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। दिलचस्प बात है। हाँ, और ये खास आध्यात्मिक रास्ते की बात करता है। मतलब इसके लिए अपने विचारों में, अपनी जीवन शैली में गहरा बदलाव लाना जरूरी है। स्रोत इसे कहता है बुद्धियों को नर्क से निकालकर स्वर्ग की तरफ लगाना। बुद्धि योग यानी बुद्धि का योग या जुड़ाव। जी बिल्कुल, अपने विचारों और समझ को सही दिशा में लगाना। तो चलिए फिर इस स्रोत के जो मुख्य विचार हैं, जो शिक्षाएं हैं, उन्हें थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। खासकर ये व्यक्तिगत बदलाव की बात कैसे करता है, इस पर ध्यान देते हैं। जरूर। स्रोत में एक बात पर बहुत जोर है कि स्वर्ग पवित्र लोगों के लिए है हाँ और नर्क अपवित्र लोगों के लिए। इसमें पवित्रता और खासकर वो जो काम विकार है, जी, जिसे काम महाशत्रु कहा गया है। हाँ, उस पर विजय पाना बहुत जरूरी बताया गया है। ये तो एक बड़ी चुनौती लगती है, खासकर गृहस्थ जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर वो नष्टो मोहा होने की बात आती है। नष्टो मोहा, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि सांसारिक रिश्तों से, चीजों से मोह या जो बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसे कम करना। स्रोत ये भी कहता है कि अगर परिवार के सदस्यों के लक्ष्य अलग अलग हों, जैसे एक स्वर्ग की तरफ जा रहा हो, दूसरा नर्क की तरफ। हाँ बिल्कुल, तो फिर टकराव हो सकता है। इसे संभालने के लिए निश्चय और हिम्मत की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा स्रोत में ज्ञान और याद पर भी काफी बल दिया गया है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये कहता है कि सच्चा ज्ञान शास्त्रों से नहीं मिलता। सही कहा। स्रोत के अनुसार ये ज्ञान सीधे बाप से यानी परमात्मा से मिलता है। अच्छा, और याद, परमात्मा की याद। उसी से आत्मा पवित्र होती है। और जो पिछले पाप कर्म हैं, जिन्हें स्रोत विकर्म कहता है, हाँ, विकर्म, वो नष्ट होते हैं धीरे धीरे। तो इसके लिए कोई तरीका भी बताया गया है ज्ञान और याद के लिए? जी, इसके लिए नियमित रूप से मुरली सुनने या पढ़ने पर जोर है। मुरली यानी जो रोज के प्रवचन माने जाते हैं। अच्छा, और ये भी चेतावनी है कि इसे लापरवाही से ना लें। ज्ञान को धारण करने के लिए मन की शुद्धता जरूरी है। एक मिसाल भी दी है, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। वाह, मतलब गहरा ज्ञान धारण करने के लिए मन भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सोने का बर्तन ही शेरनी का दूध संभाल सकता है। एक और विचार है जो ध्यान खींचता है, सरेंडर या समर्पण का। हाँ, समर्पण। स्रोत कहता है कि अगर कोई अपना सब कुछ, मतलब तन मन धन, बाबा यानी परमात्मा को सौंप दे, जी, तो वो पुण्य आत्मा बन सकता है और उसे कई गुना फल मिलता है। हाँ, और ये उस पारंपरिक दान पुण्य से अलग बताया गया है, जिसका फल अगले जन्म में मिलने की बात होती है। ये फल शायद इसी जीवन में और कई गुना ज्यादा मिलता है, सीधे परमात्मा के लिए कर्म करने का फल। अच्छा, तो ये सब बातें, पवित्रता, नष्टो मोहा होना, ज्ञान, याद, समर्पण, ये सब मिलकर कहाँ ले जाती हैं? अंत में ये सब व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर ले जाती हैं, जिसे स्रोत कहता है स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जी, स्रोत का एक वरदान भी है इसी से जुड़ा हुआ। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। मतलब खुद को ढालना, बदलना। हाँ, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और बदलना ही सफलता का रास्ता है, और असली मूल्य पाने का भी, जैसे सोने का होता है। लक्ष्य है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, यानी साधारण जड़ बुद्धि से ऐसी बुद्धि बनना जो सोने की तरह मूल्यवान हो और दूसरों को भी बदल सके। बिल्कुल, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्रोत स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, एक तरह से आध्यात्मिक बदलाव का पूरा नक्शा दे रहा है। हाँ, कह सकते हैं। अपना ध्यान बदलो, पवित्रता अपनाओ, मोह त्यागो, ज्ञान और याद का अभ्यास करो और अंत में खुद को बदलो, ताकि स्वर्ग या उस उच्च अवस्था के लायक बन सको। जी। निश्चय ही ये स्रोत जीवन को देखने का एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया देता है, स्वर्ग और नर्क के संदर्भ में। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है। एक गहरा सवाल उठता है कि इस नजरिए से अगर देखें तो किसी का अपना जीवन, अपने कर्म उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। या फिर जैसा स्रोत का एक स्लोगन है,
अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, इस बात का किसी व्यक्ति के लिए क्या मतलब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। वाकई एक विचारणीय बिंदु है। अपने जीवन से परमात्मा को कैसे प्रत्यक्ष करें? खैर, आज के लिए